बड़ी खबर, बीएसपी विधायक रामबाई ने अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी से लड़ने की इच्छा जताई है। रामबाई ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत मेरे जीजाजी हैं और जब अपने उस पार्टी में हैं और उनका आदेश हुआ है तो हो सकता है कि मैं अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ूं। वहीं शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री पद दिए जाने के सवाल पर रामबाई ने कहा कि उन्हें निगम मंडल में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। रामबाई सिंह पथरिया सीट से बीएसपी की विधायक हैं और अब ये कह रही हैं कि हो सकता है कि अगला चुनाव बीजेपी से लड़ूं। आपको मंत्री बनाए जाने की राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा चलती है, कब मंत्री बन रही हैं? देखिए, गलियारों में चर्चा कहूँ नहीं चल रही, जा तो आप सही बोल रहे हो। इससे के अब गलियारों में चर्चा कहाँ से चल है? कैसे जब बनने थी, जब नहीं बने हैं तब तो फुल फ्रेश में सरकार आ गई। अब नहीं बनेंगे तो अब मंत्री की तो जो सत्य है वो आप भी जानते, हम भी जानते। हाँ, लेकिन इतना है कि जो भूपेंद्र सिंह जी हैं, नरोत्तम भैया हैं, शिवराज सिंह जी हैं, ये कोई निगम का पद जरूर दे सकते हैं अगर वो चाहें तो। कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाएगी, राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। अब देखिए, ये विशेष अधिकार स्वयं शिवराज सिंह जी के हैं। उन्हें जो लायक लगेगा उन्हें वो देंगे और जो नहीं लगेगा उन्हें नहीं देंगे। रामबाई को जनता से जुड़ा नेता कहा जाता है। आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से आगामी चुनाव लड़ने की बात आपने कही, गोविंद सिंह की कही। रामबाई क्या सोचती हैं, जनता क्या चाहती है आपके क्षेत्र की, बीजेपी की तरफ से? अभी 3 साल चुनाव को हैं और इन 3 सालों में मैं रेगुलर क्षेत्र में जाती हूँ, हम जाते, हमारे हस्बैंड जाते, हमारा परिवार सभी क्षेत्र में रहता है। आपने कहा ना मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानने पड़ेगी क्या, मैं खुद मानना चाहती हूँ, क्योंकि अब अधिकार तो है कम से कम। जहाँ जीजाजी हैं, हमारे सगे रिश्तेदार हैं, तो हक से लड़ सकती हूँ ना कोई भी क्षेत्र के काम के लिए। तो जहाँ अधिकार होता है उधर ही तो जाते हैं लोग। चुनाव की बात कर रहा हूँ, आगामी चुनाव की। तो चुनाव भी इसलिए तो चुनाव लड़ने के लिए बोल रही हूँ। तो वो जनता से चर्चा करेंगे, पहले जनता बात करते क्या बोलती है, और फिर जीजा जी ने भी कहा तो उस पर भी विचार करेंगे और हो सकता है अगला चुनाव में बीजेपी से लड़ूं। बिल्कुल साफ तौर पर ये विधायक रामबाई है और साफ तौर पर कहा है कि भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ने के लिए कहा है और साफ तौर पर रामबाई ने ये बात कही है कि हो सकता है वो आगामी चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ें। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और खुद प्रमोद शर्मा जो कि रामबाई से भी बात कर रहे थे, हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। प्रमोद, ये संकेत रामबाई क्या दे रही हैं? बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी अगला 2023 वाला शामिल होकर, या संकेत अभी फिलहाल कुछ और होंगे? क्योंकि बात 3 साल बाद की जरूर है, लेकिन इसके मायने अभी से निकाले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, भले ही 3 साल बाद रामबाई चुनाव बीजेपी से लड़ने की अपनी मंशा जाहिर कर रही हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह जो उनके रिश्तेदार बताती नजर आ रही है और कह रही है कि उनका दबाव है, उनका कहना है और वो बीजेपी पे हैं, तो वो भी चाहती है कि वो बीजेपी की तरफ से आगामी चुनाव लड़ाए। देखिए, ये वही रामबाई है जो सीएए और प्रधानमंत्री की तारीफ को लेकर बीएसपी से निलंबित हुई थी और पिछला 2018 जो विधानसभा चुनाव है वो बसपा के टिकट पर पथरिया से जीत के आई थी। देखिए, उस क्षेत्र से कांग्रेस और बीजेपी, 2 बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों को रामबाई हराकर आई थी और मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा अपने बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और अब इस तरीके से उन्हें आगामी चुनाव बीजेपी के से लड़ने की राग अलाप कर साफ तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट पैदा कर दी है। भले ही मौसम ठंडा हो, लेकिन रामबाई के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आते हैं, क्योंकि देखिए, रामबाई ने साफ तौर पर कहा है कि भूपेंद्र सिंह जो सीनियर मंत्री हैं, गोविंद सिंह, उनसे उनकी चर्चा चल रही, बातचीत चल रही है और उन्होंने कहा है कि वो उनके रिश्तेदार भी हैं, ऐसे में उनका दबाव है, उनका कहना है और वो भी चाहती है उनकी बात। प्रमोद, बात ये है कि दमोह में अब उपचुनाव भी होना है, हालांकि पथरिया सीट से वो विधायक है,
जयंत मलैया, उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया, रामबाई में उनके बीच बनती नहीं है, राजनीतिक नुरा कुश्ती होती है। कुछ दिन पहले हम देख भी चुके हैं, रामबाई ने उनको लेकर टिप्पणी भी की थी। तो इतनी आसानी होगी क्या बीजेपी में शामिल होकर टिकट मिलना, ये एक सवाल है। और दूसरा, जो उन्होंने मंशा जाहिर कर दी है कि वो निगम मंडल में तो उन्हें पद मिल सकता है, मंत्रिमंडल में तो नहीं मिल सकता क्योंकि फुल फ्रेश है शिवराज सरकार, तो ये भी मंशा जाहिर की है, इसके भी क्या मायने? देखिए, अब दो आगामी जो चुनाव होगा उसमें देखिए रामबाई ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी है और साफ तौर पर जो सीनियर दो मंत्री हैं उनके नाम लेकर ये कह दिया है कि वो उनके रिश्तेदार हैं, उनका दबाव भी है और वो हो सकता है आगामी जो चुनाव है वो बीजेपी की तरफ से लड़े। अब देखिए बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आना बाकी है और बीजेपी कैसे सामंजस्य बिठा पाती है और कैसे रामबाई को मैदान में उतार पाती है, क्योंकि उस क्षेत्र में देखिए दिग्गज नेता है और उनसे इनका टकराव पिछले दिनों साफ तौर पर देखने को मिला। अब में बीजेपी कैसे सामंजस्य बिठाती है ये भविष्य आने वाला बताएगा। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी तब भी मंत्री बनने को लेकर रामबाई हमेशा सुर्खियों में रहती थी और कहती थी अब वो मंत्री बनेंगी, लेकिन ना वो मंत्री बन पाई और सरकार भी चली गई। अब देखिए ये रामबाई भाप गई है। लेकिन प्रमुख, हाँ यही बात मैं कहने वाला था आपसे, क्या रामबाई की ये मजबूरी बन गई है? अब सरकार को यानी कि बीजेपी को किसी दूसरे दल के नेता की जरूरत नहीं है समर्थन की, वो अपनी दम पर सरकार चला सकती है और चला भी रही है। रामबाई ये जान रही है कि अब उतनी वैल्यू नहीं मिलने वाली, इसलिए अब वो भूपेंद्र सिंह को, गोविंद सिंह राजपूत को अपना जीजाजी मानते हुए बीजेपी में आने की इच्छुक कर रही हैं। देखिए रामबाई ये बात बहुत अच्छे से जानती है। रामबाई मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी बयानों की वजह से जानी जाती है और हमेशा उनके बयानों को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत का जो पारा है वो चढ़ जाता है। देखिए बसपा के टिकट से लड़ी थी और विधायक बनी थी, लेकिन अभी बसपा से वो उनका निलंबन चल रहा है, अभी वो बहाल नहीं हुई है। ऐसे में देखिए बीजेपी की तरफ उनका झुकाव है। ठीक है, प्रमोद देखने को मिलेगा कि 3 साल बाद की स्थिति क्या होती है और अभी निगम मंडल में पद मिलता है या नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।